देखिए, कांग्रेस ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। दल बदल विरोधी नए कानून पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने नोटिस दिया है। और देखिए, संसद में जारी गतिरोध को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से क्या जवाब दिया गया, ये आपको दिखा देते हैं। जब से पार्लियामेंट शुरू हो गया तब से अब तक वो अंदर नहीं, या तो सदन से या एमपी से वो डर रहे हैं, या नहीं तो सदन को कुछ नहीं समझते, इंसल्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जब 12, साढ़े 12 बजे 1 बजे उठ के, मैं तो तब सोया हुआ रहता हूं, तो उस वक्त वो इंस्टाग्राम क्या है, हाँ, उस पे आते हैं और अपनी बात रखते हैं। अरे वही बात सदन में आके रखो, या प्रेस बुलाओ, आप आओ, बहस करो, हम बहस के लिए तैयार है, सदन में बैठो, सुनो। जो डिमांड है वो तो विषय अलग है, उसका तो हम लोग तू में कभी कभी होते रहता है। बिल पे तो चर्चा होना चाहिए ना। महत्वपूर्ण बिल देश के लिए, भविष्य के लिए जब लाते हैं तो बिना चर्चा के पारित होने से अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है ना। वो बाद में बताएंगे। मैं तो आज बहुत दुखी हूँ कि पार्लियामेंट में 2 बिल पास किए और सरकार के पक्ष में जो लोग थोड़ा बोले, विपक्ष के लोग बिल्कुल नहीं बोले, हंगामा किया, इसलिए मैं दुखी हूँ। जब तो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस लोग बहुत खराब काम किया। तो एक तो गृह मंत्री से जवाब मांगा जा रहा है और दूसरा चढ़ावा चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिवेदी जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को, और खास करके ये जो अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का पूरा मुद्दा है, जिस तरह से वो पप्पू यादव नुक्कड़ नाटक करते हुए नजर आए, साधु के भेष में चोरी करते हुए दिखे और फिर समाजवादी पार्टी के सांसद उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। क्या रामगोपाल यादव ने कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, ये तो गलत है? क्या लग रहा है बीजेपी जिस तरह से आक्रामक है इस मुद्दे पर, उससे कहीं बैकफुट पर तो नहीं है विपक्ष? समीर, बैकफुट पर तो नहीं है, लेकिन एक तो ये समझना चाहिए कि किन्हीं भी धार्मिक प्रतीकों का अपमान करने से बचना चाहिए। हाँ, पॉलिटिकली कोई बहुत फायदा नहीं करता है कि धार्मिक प्रतीक, बल्कि आप उस इशू को कमजोर करते हैं। समाजवादी पार्टी को ये बात तुरंत समझ में आ गई कि इससे कहीं साधु संत और वो नाराज ना हो, और अखिलेश जी और रामगोपाल जी नहीं चाहते कि समाजवादी पार्टी की जो इमेज है वो एंटी हिंदू इमेज बने पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर। कांग्रेस को ये सूट करता होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी खासतौर से उत्तर प्रदेश के चुनाव है तो उस पर इस तरह से पीछे नहीं जाना चाहती और ये इमेज नहीं बना चाहती कि वो एंटी हिंदू इमेज के तौर पर दिखाई दे। लेकिन चढ़ावा चोरी पर बैकफुट पर होने का उनका सवाल नहीं है। बैकफुट पर तो भारतीय जनता पार्टी है और वो इस इशू को समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ेगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर इस इशू पर चलेंगे। लेकिन वो जो पप्पू यादव का प्रहसन हुआ, उससे उनको थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा कि इस पर, और वो तुरंत समझ में आ गया उनको कि साधु संत कहीं इस बात को, भारतीय जनता पार्टी इस बात को इशू ना बना ले, तो वो उससे बैकआउट उस पर कर गए। लेकिन चढ़ावा चोरी को तो वो बड़ा इशू बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी कल विधानसभा में भी उन्होंने बाहर बहुत प्रदर्शन किया था, हालांकि मुख्यमंत्री जी ने अलग तरीके से उसका जवाब दिया। यहाँ संसद में वो रोजाना ही बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जो बात अभी किरेन रिजिजू कह रहे थे कि बिल पर चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। लेकिन क्या वजह है कि जो होम मिनिस्टर हैं, जिन्हें अभी तक हम लोग हाउस के लीडर के तौर पर देख रहे थे, वो पूरा हाउस का जवाब वही दे रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, पिछले 10 दिनों में नहीं दिखाई दिए। तो ये पार्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। और जब कल ये तीनों विधानसभाओं के उपचुनाव आए हैं, के नतीजे आए हैं, उससे भी थोड़ा सा बैकफुट पर आ गई है पार्टी। और बैकफुट पर पार्टी आई हो ना आई हो, विपक्ष का थोड़ा सा हौसला बढ़ गया है कि अब तो हम थोड़ा सा और जोर से बोल सकते हैं। हालांकि विपक्ष का कोई बड़ा फायदा उसमें नहीं हुआ, लेकिन वो एक बड़ी लड़ाई। हाँ, बिल्कुल। और ऐसा लग रहा है कि कम से कम समाजवादी पार्टी चढ़ावा चोरी के मामले को बहुत आगे तक ले जाने की तैयारी में, इसलिए अगर कुछ गलत कदम उठता भी दिखता है तो उसको तुरंत करेक्ट करने की कोशिश की जाती है, पॉलिटिकली राइट होने की कोशिश की जाती है।